हेलो। हाँ जी, बोलो। जी, हाँ। सर मेरा एक क्वेश्चन ये पूछना है आपसे कि अभी सर ऐसी बातें हो रही हैं कि वहाँ पे बीजेपी और सर ये शिवसेना मतलब सर दोबारा साथ आने वाली है। जी। लेकिन सर अभी पीछे आपने देखा होगा कि सर शिवसेना की सर जो इमेज अभी सर इतनी वहाँ पे खराब हुई है महाराष्ट्र में। एक तो जी। कंगना का इशू हो गया, फिर सर वो वहाँ पे सुशांत का इशू हो गया। और सर आर्मी मैन जो हैं या उनको सर पीटा गया, कईयों को सर मतलब बिल्कुल। सर वहाँ पे इतनी व्यवस्था भी खराब हो गई। तो सर ये अगर उनका यहाँ पे अलायंस हो जाता है, और क्योंकि सर लोग इतने सेंसिटिव हो चुके हैं सर सुशांत के जस्टिस को लेकर, कि सर ये नहीं लगता आपको कि मतलब वो उनके खिलाफ जा सकते हैं बीजेपी की, और सर बीजेपी के लिए एक सेटबैक होगा, वो उनकी क्रेडिबिलिटी कम करेगा। देखिए, ऐसा है कि बीजेपी इसमें अभी तो हम प्रेजम्पशन पे चल रहे हैं, बीजेपी इसमें क्या ठीक सोचती है। जरूर है कि शिवसेना के साथ बीजेपी को कोई ज्यादा फायदा नहीं होने वाला, हो सकता है नुकसान हो। फायदा किसको हो रहा है? फायदा होगा शिवसेना को। जैसे मैंने कहा कि वहां पे अगला इलेक्शन आ रहा है बीएमसी का, शिवसेना चाहती है बीएमसी पे कंट्रोल करे। लेकिन इसको बड़े पर्सपेक्टिव में देखिएगा। पहली बात तो यह है कि जो आपका सुशांत सिंह राजपूत का केस रुका हुआ है, वो केस आपका खुलने को आ जाए, पहली बात। और वहां पे जो आपके ये ड्रगिस्ट हैं, ड्रगिस्ट को कौन सपोर्ट कर रहा है? अंडरवर्ल्ड। अंडरवर्ल्ड किसके साथ है ज्यादातर? वो है अपना एनसीपी के साथ। तो ड्रगिस्ट जो हैं वो पकड़े जाएंगे और फिर इनको आराम से बेल नहीं मिलेगी। तीसरा फायदा क्या होगा इसके अंदर की, एक जो यहाँ पे बीजेपी को या हमारे कंट्री के लिए मुझे लगता है फायदा होगा। कंट्री के लिए फायदा ये होगा कि जो हमारी कंट्री में डिस्टर्बेंसेस चल रही हैं, वो एमिनेट कहाँ से होती है? महाराष्ट्र से, बड़ी स्टेट है। वेस्ट बंगाल से तो अपना देख ही रहे हैं कैसे वायलेंस चलती है। तो कंट्री के बारे में सोचेंगे तो मुझे लगता है कि शायद बीजेपी को इनसे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, और फिर बीजेपी के अपने टर्म्स कंडीशन होंगी। ऐसा नहीं कि जाके आपने कर लिया और आप सुशांत सिंह का केस बंद कर दोगे, वो केस तो बंद नहीं होगा। क्योंकि सुशांत सिंह का केस जो स्टार्ट हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट के कहने पे हुआ है, और उसको केस को लाके देना पड़ेगा। और जहां तक मैं जानता हूं, जो सीबीआई इस केस को फॉलो कर रही है, सीबीआई इज नॉट ट्रीटिंग दिस केस एज ए सुसाइड। वो इस केस को ट्रीट कर रही है एज मर्डर, और उनके पास बहुत सारी एविडेंसेस है कि इसमें मर्डर हुआ। तो केस बंद होने का कोई मतलब नहीं। ये लोगों की गलत फहमी है। आप लोग सोच रहे हैं जी केस खत्म हो गया, फलाना हो गया। जो भी केस सीबीआई के पास आता है उसमें कई साल तो लगते ही लगते हैं, क्योंकि सीबीआई पूरे तह तक पहुंचती है और हर एक एविडेंस, छोटी मोटी चीजें सारी इकट्ठी करती है। और केस कब आता है सीबीआई के पास? सीबीआई का केस तब आता है जब केस का सत्यानाश हो चुका होता है, सब डिस्ट्रॉय हो चुका होता है, जिसकी वजह से उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर सिमिलर सी बात है, अगर ये केस आया था उस टाइम इनिशियली सीबीआई को देती, तो सीबीआई सारी की सारी एविडेंस इकट्ठी करके तो एक का केस अभी तक ब्लास्ट हो जाता। लेकिन वहां पे ना तो कोई चाहता था। और इसमें मैं सोचता हूँ कि जो मेन कल्प्रिट आते हैं कौन है, अब देखिए वो नायक कौन है। जिसका एक, जिसकी बीवी ने उस पर केस किया, उसकी फोटो किसके साथ दिखी? उसकी फोटो दिखी शरद पवार के साथ। और वो नायक का भी मर्डर हुआ, जिसको सुसाइड करके लगा दिया। उसने अपनी पहले मां को मारा, अन्वय नायक, उसने अपनी मां को मारा, फिर उसने अपने मतलब कोई सोच सकता है अपनी मां को, या उसके घर में खाना नहीं है, कुछ नहीं है, अपनी मां का गला घोट के बंद कर देगा? कोई सोच सकता है? नहीं। ये एक बेसिकली प्लान था। और इसके अंदर जो अंडरवर्ल्ड किसके साथ कनेक्टेड है? कोई अंडरवर्ल्ड कोई शिवसेना के साथ कनेक्टेड नहीं था। अंडरवर्ल्ड का हमेशा कनेक्शन रहा है, वो एनसीपी के साथ रहा है 1993 से। तो ये जो आप लोगों की एक परसेप्शन है कि बीजेपी उसके साथ नहीं करेगी, तो बीजेपी जो है अपना कंप्रोमाइज कर लेगी, कंप्रोमाइज तो होगा ही नहीं। सीबीआई इस टाइम को केस को नहीं बंद कर सकती। सीबीआई को ने जो केस लिया वो जाकर के सुप्रीम कोर्ट के कहने पे लिया है, और उसने केस की जो पूरी रिपोर्टिंग है वो सुप्रीम कोर्ट को देनी। हाँ, ये जरूर है कि उसके साथ जो ईडी और बाकी लोग बैठे हैं वो अपना काम कर रहे हैं साथ। तो ये टोटल प्रिजम्पशन दिमाग से निकाल दीजिए, और मुझे बताइए कितने जो लोग हैं जो क्वेश्चन कर रहे हैं इन्होंने क्या कर दिया जो महाराष्ट्र में गड़बड़ हुई है? जो वहां पे लोगों को उठा उठा के यहाँ से ले जाती थी पुलिस, क्या कर दिया? कुछ बोला? सोशल मीडिया बैठ करके, वो भी डर, महाराष्ट्र के अंदर लोग सोशल मीडिया के ऊपर भी बात नहीं करते थे शिवसेना के खिलाफ। तो लेट द थिंग सेटल डाउन वहां। सर मैं वही लेकिन कह रहा क्या था। है? जी 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 हाँ। सर, मेरा पॉइंट वही था कि कितने सारे सर लोगों को मैंने भी देखा सर आपके शो पे, और सर दूसरी भी शो पे, और सर हाँ। सोशल मीडिया पे भी। वो यही बोल रहे थे कि हम तो केवल यहाँ पे महाराष्ट्र में लोग बाग इलेक्शन होने का इंतजार कर रहे हैं, और जैसे ही इलेक्शन होते हैं हम इनको उतारेंगे सीट से। तो सर मेरा पॉइंट यही था कि अब जैसे इनका अलायंस होता है तो सर ये तो नुकसान भी हो सकता है बीजेपी के लिए। देखो, सबसे पहले बताइए कि अगर चलो माना बीजेपी को नुकसान है, फायदा किसको हो गया? क्या एनसीपी की पोजीशन बड़ी अच्छी है? क्या कांग्रेस की पोजीशन वहां पे बड़ी अच्छी है? अब देखिए क्या होता है कि हमें कई चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। बीजेपी अगर तो 2.5 साल और वेट करे, 2.5 साल के अंदर इन्होंने, पहले तो 2.5 साल के अंदर सत्यानाश तो कर ही दिया। अब 2.5 साल कोई छोटा टाइम नहीं है। क्या 2.5 साल इनको फिर सत्यानाश करने दे?
कई बार घर में बच्चा जब बिगड़ जाता है तो वो अपने धक्के खा के बाहर आ जाता है, तो उसको समझ आता है कि मुझे क्या करना है। तो ठीक है, शिवसेना चाहती है बीएमसी में कंट्रोल हो, लेकिन फडणवीस जैसा आदमी या मोदी जैसा आदमी बेसिक्स पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, ना कंप्रोमाइज किया है, लेकिन एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। और एडजस्टमेंट मैं सोचता हूँ करनी पड़ेगी तो करेंगे, करनी भी चाहिए। देश का इंटरेस्ट क्या है, सबसे प्रिय क्या है, हमारे तो देश का इंटरेस्ट है। और अगर ये आज जाके मुसलमानों को कर लिया है तो इनको देख ले कितने कितने मुसलमान वोट देते हैं। यहाँ पे जब महाराष्ट्र के अंदर जो सारा गंद मचा, गंद खत्म होने का काम कहां से स्टार्ट हुआ, वो तब हुआ जब सचिन वाजे को पकड़ा गया, सीबीआई ने पकड़ के अंदर कर दिया, तब से जहां पे वहां पे सेंटर का कंट्रोल आया। दूसरा, जब परमवीर सिंह सीट पे हटा, इन्होंने वहां पे गुंडागर्दी मचा रखी थी। एक यहाँ पे वकील है, दिल्ली से उठा के ले गए, बेचारे की टांग भी खराब है आदि, उसको भी उठा के ले गए, छोड़ा नहीं, 2 महीने अंदर बिठा के रख दिया। तो ये जो इनका काम है, इसको कहीं पे अब उसके बाद अनिल देशमुख जो है वो डिफेंड करता था, वो कहता था जो मुंबई पुलिस है स्कॉटलैंड यार्ड है। अनिल देशमुख की आप रेपुटेशन देख लीजिए पीछे कैसे है, क्या काम करता है, शरद पवार का आदमी है। और जितने भी एनसीपी के लोग हैं इनके, जब यहाँ पे बोरा कमीशन बैठी थी, उसके अंदर पूरा नाम दिया है कि यहाँ पे जो यहाँ पे लोग बैठे हैं, कुछ एमएलए मिनिस्टर वगैरह बैठे रहे हैं, उनके पूरे कनेक्शन रहे दाऊद से, तो सारे के सारे किसको बिलोंग करते हैं, एनसीपी पार्टी को। तो ये माना बीजेपी को कुछ नुकसान होगा लेकिन कंट्री को फायदा होगा। लेकिन अगर हम 2.5 साल की वेट करें, क्या वो वर्थ है? क्या 2.5 साल तक यहाँ पे लोगों को और मरने दे? क्या 2.5 साल तक सुशांत सिंह राजपूत के केस को दबा रहने दे? जब बीजेपी आएगी तो केस बाहर है। और ये लोगों का जो दिमाग में लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत का केस खत्म हो गया, नो, सीबीआई बैठी है वहां पे। दूसरी बात है कि ये केस सुप्रीम कोर्ट के कहने पे स्टार्ट हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ही इसको बंद कर सकता है, कोई और नहीं बंद कर सकता। गवर्नमेंट की अब नहीं चलेगी, गवर्नमेंट कोई डायरेक्शन नहीं दे रही सीबीआई को, सारी जो डायरेक्शंस है दे विल गवर्नमेंट, और जो भी इंफॉर्मेशन इनको सबमिट करनी है दे सबमिट टू द सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई, सुशांत सिंह राजपूत की केस। तो केस इज नॉट क्लोज, केस इज गोइंग टू बी कंटिन्यूड, और केस की सोल्यूशन तभी होगा जब वहां पे ये गवर्नमेंट निकलेगी और बीजेपी आएगी। हाँ सर, इसमें जो आपने बोला सब सब बिल्कुल मतलब 100% है। एंड हम तो अभी भी पता नहीं है कि मतलब ये जस्ट अज्यूमिंग कि अलायंस होगा कि नहीं, और व्हाटएवर हैपेंस दैट इज बीजेपी एंड सेना विल डू। एक जो होता है कि मतलब ये जैसे इंस्टेंसेस आपके महाराष्ट्र में हुए या बंगाल में भी जैसे हुए कि एक टाइम आए इलेक्शन से करीबन साल भर पहले तक, मतलब वी वर सीइंग ह्यूज नंबर ऑफ टीएमसी पीपल वर शिफ्टिंग ओवर टू बीजेपी। हम लोगों ने मतलब अपने लेवल पे या मतलब सोशली भी या पीपल को सबको बताया कि ये जो आप कर रहे हो ये शायद सही नहीं है, बट इट वाज टोल्ड एज अ पॉलिटिकल डिसीजन दैट इट विल हेल्प। ओके, और इसीलिए क्योंकि अपने अपने जगह पे सारे बिगविग्स थे, तो ये आएंगे तो मतलब एक इम्पेटस मिलेगा कैंपेन का, ये वो। अगर आज जो पिक्चर सामने मतलब सामने आ रही है, वो आ रही है पिक्चर ऑफ दैट लॉट ऑफ देम एक्टेड जस्ट लाइक डबल एजेंट्स और कुछ नहीं। उन्होंने इस साइड पे भी आके काम किया, उस साइड पे भी आके काम। जस्ट वन सेकंड, आई विल फिनिश। तुम्हारी बात रिलेट कर रहा हूं मैं, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आज बीजेपी इज व्यूड नेशनली एज अ वेरी नेशनलिस्टिक पार्टी, और हम सब उसके साथ है। वी नो दैट दे आर फॉर द नेशन। और इस दौरान काफी बंदे जो उनके साथ मिलते हैं और जाके एंटी नेशनल काम करते करके फिर वापस आने की कोशिश करते, और हमें लगता है कि चलिए इनको मना लेते हैं, पॉलिटिकल रीजन है। तो ये एक इमेज वाली बात आती है कॉमन आदमी के लिए, क्योंकि जिस दौरान ये प्रॉब्लम्स हो रहे थे, सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर के बाद, फिर अर्नब के साथ केस हुआ, फिर कंगना के साथ केस हुआ, सो लॉट ऑफ पीपल वुड हैव गॉन अगेंस्ट सेना साइकोलॉजिकली, जिन्होंने आइडियोलॉजिकली बहुत टाइम से उनको सपोर्ट कर रहे होंगे, उनका इस हरकतों की वजह से उन्होंने छोड़ दिया होगा। I would assume that वो crowd, वो common people should have moved to BJP or under Fadnavis team to make BJP stronger there. मगर आज क्या होता है, वो लॉट के जो बंदे हैं वो सडनली फील्स दैट ओके ठीक है ये तो ऊपर में मिल लिया, फिर हम अभी कहाँ पे गए, हमने तो एक स्टैंड ले लिया था। ये पब्लिक सेंटिमेंट मैं आज के बंगाल से भी रिलेट करके मैं बोल रहा हूँ। दिस वाज अ सेंटिमेंट दैट वाज टोल्ड इवन ड्यूरिंग द इलेक्शन, या पहले भी बोला गया था कि ये जो बंदों को आप लेके आ रहे हो कि ये सब के सब प्रिंटेड है, सबके सब कहीं पे क्रिमिनल बैकग्राउंड से, सबके सब ये था वो था, मत लाइए। मगर वो सब आए, और जो योग्यता वाले मतलब जो वो डिजर्विंग है, पीपल हु आर वर्किंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, they did not get the tickets, and finally what happened, we saw the result. तो मैं ये बात शोविक मेरी एक बात ध्यान रखना, एक बात की, ये जो अब जैसे आपका केरला का इलेक्शन हुआ, जो यहाँ पे जिसने यहाँ पे रेलवे मैन था वो इलेक्शन लड़ा, हार गया,
पॉलिटिकल आदमी की पॉलिटिकल एक लाइफ है, पॉलिटिकल उसकी सपोर्ट है, उसको इलेक्शन पता कैसे लड़ना है। और बीजेपी अगर यहाँ से लाई थी, बीजेपी के पास कोई बहुत बड़े कैडर नहीं थे, बहुत बड़ी सपोर्ट नहीं थी, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे बाकी स्टेट हो। यहाँ पे बाकी पार्टियों से लोग आए, लेकिन यहाँ पे अब ये था कि यहाँ पे ये नहीं है कि हार गए तो हम सोचे कि ये बाहर से लोग नहीं आएंगे, कहाँ से लेके आते, किस किस को खड़ा कर देते। क्या कोई मुझे बोलेगा आप दिल्ली में इलेक्शन खड़े हो जाओ, कैन आई स्टैंड, बिकॉज मेरा कोई पॉलिटिकल नॉलेज नहीं है, मेरा कोई पॉलिटिकल वो नहीं है, मेरे पास ग्रुप नहीं है, पॉलिटिकल लोग ही आते हैं। ये चांस की बात है कि बीजेपी लॉस कर गई, बीजेपी लॉस कर गई तो क्रिटिसिज्म है। और ये लोग क्या बताइए, अब मुकुल राय अगर क्या करेगा बैठ करके, अगर वो मुकुल राय अगर वहां पे ममता के साथ बैठे और जाके उसके बाद दे सेव द पीपल, इस टाइम से सबसे इंपॉर्टेंट वेस्ट बंगाल में और कुछ नहीं है कौन कहा चला गया, इट इज द पीपल हु हैव टू बी सेव्ड, द पीपल हु आर बीइंग मर्डर्ड, हु आर बीइंग किल्ड, हु आर बीइंग रेप्ड। अगर मुकुल राय वहां जाकर के काम करता है और ममता बनर्जी का भी ये नहीं सोचे कि सारी जिंदगी बैठे, इसके लिए जब बीजेपी नेक्स्ट टाइम आएगी और बड़ी स्ट्रेटेजी के साथ आएगी। आज का तो यहाँ पे पेपर में भी ये आया हुआ था कि प्रशांत किशोर हैड मेट ऑलरेडी मुकुल रॉय 1 year बैक। तो ये तो लग रहा है कि देखो प्रशांत किशोर से कुछ नहीं है। देखिए प्रशांत किशोर को ऐसे लोगों ने भगवान बना रखा है, प्रशांत किशोर कुछ नहीं है, उसके पास 50-60 आदमियों का एक टीम है जिसपे काम करता है। सिर्फ बीजेपी का क्या है, बीजेपी वेयर द बीजेपी लूजिंग, बीजेपी लूज कर रही है प्रोपेगेंडा के चक्कर में, आईटी के चक्कर में। इनकी जो यहाँ पे आईटी की टीम बैठी हुई है, इसमें एक मालविया करके इनका इंचार्ज बना है जो कोई काम नहीं करता। वो जब वेस्ट बंगाल का इलेक्शन होता है तो कहता है वहां पे जो है ना, ये बेसिकली एक वो बाबा जी हैं, उसने एक स्टेटमेंट दे दी, उसके पीछे लूज कर दिया। तो यहाँ पे ऐसे तो लोग इनकी आईटी में बैठे। आज कांग्रेस जो है, कांग्रेस पार्टी जो है, जहाँ पे आप केजरीवाल की बात करते हैं, केजरीवाल ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए यहाँ पे प्रोपेगेंडा करने के लिए, यूट्यूबर्स को पकड़ने के लिए। आप मेरे लिए काम करो, मेरे लिए प्रोपेगेंडा करो। तो अब सोनिया गांधी ने कितने 100 करोड़ का खर्चा किया है कि यहाँ पे उनको प्रमोट करने के लिए। बीजेपी के अंदर एक इनका आईटी सेल बना है, वहां पे एक अमित मालविया है, क्या नाम है उसका, वो बैठा है, वो आकर के धंधा कर रहा है। अब उसको कोई काम नहीं है, सिर्फ बैठ करके चाय पीता है और यहाँ पे बैठ जाता है, कुछ नहीं करता। तो ये बीजेपी का जो आईटी सेल है, इसको देखना पड़ेगा बीजेपी को कि किस तरीके से सपोर्ट करे। टीवी चैनल को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, इनका IN इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री टोटल फेलियर। ये ना इंडिया में कंट्रोल कर पा रहा है, ना बाहर कर पा रहा है। क्यों नहीं आप पैसा खर्चते, क्यों नहीं कुछ काम करते? जब केजरीवाल जाके 800 करोड़ देता है टीवी को एडवर्टाइजमेंट के, आप भी खर्चा करो, आप भी करो उनपे। आप केजरीवाल का एडवर्टाइजमेंट नहीं लोगे, लेकिन नहीं, कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ना तो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर किसी काम का है, ना यहाँ पे आपका लॉ मिनिस्टर किसी काम का है, ना आपका मित्र ये मालविया जो है ये किसी काम का है। आईटी सेल में बड़ा बड़ा शोर बचा करके इन्होंने खड़ा कर दिया, हमारा आईटी सेल है। वेस्ट है आईटी सेल। इवन आपका मैं सोचता हूँ कि जो है ना, दिस इज अ रीजन। आप बाकी बात मत करो। फिर एक बात एक और सोचो, जब वहां पे ट्रंप हरा सकता है, और आप अभी तो यहाँ पे बाहर नहीं आया कि वहां पे क्या प्रोपेगेंडा किया है आपके ट्विटर ने, फेसबुक ने। आज मैंने अपना ये डाला वीडियो फेसबुक पे, ये जो अपना इसका लिंक, फेसबुक ने उसको ब्लॉक कर दिया, शेयर नहीं किया। यू कांट डू दिस थिंग। बहुत कुछ होता है यहाँ पे, तो कोई ऐसा नहीं है। अब यूट्यूब हमें क्यों ब्लॉक कर रहा है, हमें क्यों क्लाउडिंग कर रहा है? क्योंकि नेशनलिस्ट बातें होती हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बाकी जो है एंटी नेशनल लोग फ्लरिश करते हैं। तो यहाँ जो बेसिक काम है, और आप ट्रंप को अगर ट्विटर हरा सकता है तो बाकी क्या है? नाइजीरिया ने अपने यहाँ पे ट्विटर को बंद कर दिया, उन्होंने को अडॉप्ट कर लिया कि आप को करिए, ठीक है। उसको पूरा सक्सेसफुल नहीं हुआ, फिर उसको रिव्यू होगा, सब कुछ है। तो बेसिक क्या है कि हमें किसी चीज पे, अगर हम किसी चीज सोचते हैं कि ये आदमी, देखिए पॉलिटिशियन पॉलिटिकल काम ही करेगा। यहाँ पे लोग बड़ी तारीफ करते हैं कपिल मिश्रा की। कपिल मिश्रा बड़ा फायरी लीडर है, बड़ी अच्छी बातें करता है, बट इलेक्शन हार गया दिल्ली का। क्यों हार गया? बड़ी मेजर वोटों से हारा। किसने हराया उसको हराया बीजेपी के अंदर के लोगों ने। जो पिछला दिल्ली का इलेक्शन हुआ उसमें किसने किसको हराया? अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को नहीं हराया, बीजेपी को बीजेपी ने हराया। मैंने पहले भी नाम दिया, और मैं उस टाइम पे वीडियो केजरीवाल का, यही बात यहाँ पे भी हुआ है। यही बात काफी हद तक यहाँ पे हुआ है। वहां से आए हुए बंदों ने यहाँ पे हरा दिया, मतलब काफी, मतलब देखो यू आर राइट। हाँ तो ठीक है। देखिए बेसिकली क्या है, हाँ बिल्कुल। तो देखिए मतलब शोभिक, इसमें बात क्या है कि अभी जैसे महाराष्ट्र के अंदर है कोई, देखिए हमारी जिस टाइप की लीडरशिप है, दे आर इन नो मूड टू कॉम्प्रोमाइज। ये बेसिक चीजों पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तभी इन्होंने शरद पवार को अपने यहाँ पे नहीं लिया। तो शरद पवार को लेने से इनकी और इमेज खराब होती है। लेकिन शिवसेना के आने से अगर ये टारगेट करते हैं कांग्रेस और शरद पवार को, आई थिंक बेटर, क्योंकि शिवसेना माना कि शिवसेना का इनसे मिलके उसका फायदा होगा, लेकिन नेशन का भी तो फायदा है ना, नेशन का फायदा है। फिर लोग जो बैठे हैं यहाँ पे देख रहे हैं, 1 साल से सुशांत सिंह राजपूत के केस में नहीं हुआ, वो भी केस बाहर आएगा। वो केस खत्म नहीं हुआ, ना केस खत्म हुआ ना होगा, खत्म तो किसी हालत में नहीं होगा।
सो लेट अस सी क्या सिचुएशन आती है क्या नहीं है। सर मुझे एक चीज पूछनी है, ऑफ टॉपिक हो सकता है और मैं इस प्रश्न के बाद बता लेना चाहूँगा। नहीं सर पूछो। हाँ सर, हिरोन में जी ने स्पेसिफाई किया था, उन्होंने टॉपिक उठाया था कैनेडी का। तो सर ये थोड़ा ऑफ टॉपिक क्वेश्चन है। 1963 में कैनेडी का असैसिनेशन हुआ था और पूरे 60s में अमेरिका ने कई जगह पर रिजीम चेंज करने की कोशिशें की थी। U2 स्पाई प्लेन्स का भी इशू हुआ था यूएस और सोवियत यूनियन के बीच में, जहाँ की पाकिस्तान अलाउ कर रहा था यूएस को सोवियत टेरिटरी के ऊपर जाने के लिए। और शायद ये भी एक मेन ताशकंद अग्रीमेंट के लिए ये भी एक यूएस से शायद मे बी सर इसको एक टूल के रूप में यूज़ करना चाह रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि एक मतलब एग्रीमेंट किसी रॉन्ग डायरेक्शन में चले जाए। फिर सर PL 480 ग्रेन्स का इशू था कि शास्त्री जी ने उसको एक्सेप्ट वो नहीं लाना चाह रहे थे, एंड इमीडिएटली आफ्टर इंदिरा गांधी केम तो हमने PL 480 ग्रेन्स खरीदे। और 1965 और 66 में सर CIA की डिक्लासिफाइड फाइल्स बताती हैं कि होमी जे बाबा वाज वर्किंग ऑन डेवलपिंग द न्यूक्लियर बॉम्ब। फिर सर रॉबर्ट क्राउली के इंटरव्यू में उन्होंने बहुत ओपनली बोला था कि वी नेल शास्त्री एंड वी नॉक्ड ऑफ बाबा। सर जहाँ तक ताशकंद एग्रीमेंट और शास्त्री जी के असैसिनेशन की बात है, कौन सा नैरेटिव ज़्यादा सेंस बनाता है सर, KGB वाला नैरेटिव या CIA वाला नैरेटिव? CIA। देखिए बेसिकली क्या था कि इवन जैसे CIA के आपने इनको बताया कि ही एक्सेप्टेड दैट। देखिए क्या था कि उस टाइम पे कोई ऐसा नहीं था कि रॉ की जो एजेंसीज है बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, रॉ तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था, IB एग्जिस्ट करती थी 1968 में। और हाँ अब देखिए बेसिकली क्या था कि जब इनके साथ एक कुलदीप नैयर गए, जब शास्त्री जी के साथ गए थे कुलदीप नैयर गए थे और वहां पे थोड़े से लोग थे, 4-5 की टीम गई थी और जो शास्त्री जी ने उनके साथ एग्रीमेंट किया पाकिस्तान के साथ, वो अंडर प्रेशर किया। कुछ एरिया उसमें जो इंडिया ने ऑक्युपाई कर लिया था वो तो दे दिया, जो पाकिस्तान ने ऑक्युपाई किया वो उन्होंने लिखा ही नहीं, उसके अंदर माना ही नहीं। और शास्त्री जी को ये रहा कि अगर मैं वापस आऊंगा तो मुझे यहाँ लोग छोड़ेंगे। और इसके ऊपर हमेशा आप अगर USA की बात करें, USA हैड बीन टारगेटिंग आवर साइंटिस्ट, चाहे होमी बाबा ले लीजिए चाहे बाकी भी ले लीजिएगा। अभी जैसे साइंटिस्ट के ऊपर हुआ है उनको पॉइजन देने का काम है, क्योंकि जितने भी हमारे साइंटिस्ट हैं ये जाते हैं USA के अंदर कुछ घुसे हुए हैं और उसी के थ्रू टारगेट हुए जाते हैं। इनको काफी सिक्योरिटी भी दी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये किस्सा है यार। तो अब लेकिन जो इसमें आप बात करते हैं, क्योंकि जो भी जैसे होमी बाबा जो है वो जिस प्लेन में जा रहे थे तो कह रहे हैं कि उस प्लेन के अंदर एक छोटा सा सामान के अंदर बम रखा था, छोटा सा धमाका, वो सारा प्लेन चला गया। तो CIA हमेशा डिस्ट्रक्टिव उसमें रखा रहा है। देखिए जहां तक USSR की बात करते हैं, USSR शुरू से ही जब आपको अमेरिका ने हमको आर्म्स देने का मना कर दिया तो हम USSR के पास गए तो उसने 65 का बाद हुआ तो शायद हमारे पास 2 MiG-19 थे जिनको हम यूज किया, अदरवाइज तो हमारे पास था ही कुछ नहीं। उसके बाद उसने हमको सारा कुछ दिया। उसने हमको आज जितना भी हमको जहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट्स है वो देता है रशिया, और उसको डैमेज कौन करने की कोशिश करता है, दैट इज द CIA। यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशंस कराते हैं। फोर्ट फाउंडेशन उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू ये NGOs को फंडिंग करते हैं, और उन फंडिंग के थ्रू चाहे अरुणा राय हो, अरुंधति रॉय हो, जितने केजरीवाल हो, इन सबको CIA की फंडिंग है फोर्ट फाउंडेशन से। हजारों लाखों ऐसी वो हमारे NGOs हैं जो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन करने को लेते हैं। एक चिपको एग्रीमेंट लगा, चिपको जो डैम बनाने के लिए। भाई हमारी कंट्री में पानी की कमी है, डैम तो हमको बनाना पड़ेगा, डैम के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। अब भी आकर के हमारी कंट्री के अंदर आज 8,000 डैम है, चाइना के अंदर 80,000 डैम है, क्योंकि वहां की पॉपुलेशन है। भाई नेचुरली बात है, डैम बनाएंगे, कुछ लोग डिस्प्लेस भी होंगे, उससे आपकी बिजली बनती है। उस टाइम पे बाकी एक कोल से बनता था, आज तो हमारा ठीक है न्यूक्लियर भी आने शुरू हो गए। आज हम आपका सन से भी लेकर के अपना एनर्जी क्रिएट करते हैं, उसकी तरफ इंडिया का जाया था। तो बेसिक क्या है कि अब USSR जो है वो हमको, आप जितनी भी है ब्रह्मोस मिसाइल USSR का है। जब हमारा एक एयरफोर्स के इंजन बनने का काम था उस टाइम पे नंबी नारायण के साथ, नेचुरली बात है वो इसरो के साइंटिस्ट थे, ये काम हो रहा था। नंबी नारायण को फंसाया किसने, उसने फंसाया CIA ने। पहले USSR हमको दे रहा था इंजन, वो इंजन हमको बनते बहुत सस्ते,
तो यूएसएसआर ने हमारा वो डैमेज किया, यूएस ये हमारा डैमेज किया वो प्रोग्राम, नंबी नारायण को जेल भिजवाया फॉल्स केस के अंदर। उसके अंदर कुछ आईबी के लोग, एक रतन सहगल का नाम आता है जिसने नंबी नारायण को फंसवाया, और उसके बाद वो पकड़ा गया सीआईए को इन्फॉर्मेशन पास करता हुआ, और वो आदमी को जो मतलब फिर भी बचा करके माफ करके भेज दिया, छोड़ दिया बेनिफिट ऑफ डाउट देकर, जबकि सारी इन्फॉर्मेशन थी उसके पास, सारा कुछ था कि वो एक यूएसए के लेडी थी दिल्ली में, इंडिया में, दिल्ली में बेस्ड, जो सीए के लिए काम करती थी, उससे मीटिंग कर रहा था। मीटिंग करते हुए उसने उससे गिफ्ट लिए, अब गिफ्ट के रिटर्न में उसने डॉक्यूमेंट दिए आपके जो हमारा इंजन का काम हो रहा था, वो हमारा प्रोजेक्ट 10-15 साल लेट हो गया। अभी हमारी चाहे आपकी ब्रह्मोस मिसाइल है, चाहे सब कुछ है, यूएसएसआर जो भी काम होता है हमको पूरा कॉपरेट करके देता है। ठीक है, यूएसएसआर भी यहाँ ना कुछ लगा रहा, लेकिन हमारा जो कंट्री में मेन नुकसान किया वो सीआईए ने किया। आज भी सीआईए हमारी कंट्री के साथ फेयर नहीं है, हमसे एक दोस्ती है, उसके साथ साथ जितने भी हैं आपके फंडिंग है, चाहे केजरीवाल को भी ये करता है, और जितने भी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज है उसमें यूएसएसआर यूएसए इन्वॉल्व। तो सर इसका बस लास्ट स्टेटमेंट, एक लास्ट एक्सटेंशन है कि सर हमें पता है फ्रॉम मित्रोखिन फाइल्स और यूरी बेज़मेनोव के इंटरव्यू से कि 1960s और 70s में केजीबी के एक्टिव मेजर्स थे काफ़ी इंडिया में, और वो नैरेटिव्स कंट्रोल कर रहा था, बी इट मीडिया और बी इट द पॉलिटिकल स्फीयर। तो सर क्या ये हो सकता है कि क्योंकि अमेरिका ने ऐसा कुछ क्यूबा में किया था बट इट फेल्ड, और फिर अल्टीमेटली वो डिसरप्टिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गया कि फिडेल कास्ट्रो की असैसिनेशन अटेम्प्ट करी, फिर हाँ, सबसे ज़्यादा सर शास्त्री जी के साथ प्रोबेबली सर का मतलब हाई प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि वो इंडिया को इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहा था। देखिए ऐसा था कि जब शास्त्री जी, जब हमारा 65 का जो एग्रीमेंट हुआ ताशकंद में, शास्त्री जी वहां गए, इसके लिए उनको नेचुरली यूएसए परेशान था, तो इसलिए उनको टारगेट किया गया। दूसरी बात है, शास्त्री जी ने अनाउंस कर दिया कि होमी बाबा से बात हुई है एंड वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस एटम बॉम्ब। 13 दिन के बाद होमी का एक्सीडेंट हो गया, वो किसी कॉन्फ्रेंस में जा रहे थे, शायद स्विट्जरलैंड जा रहे थे, कहीं थे, बीच में प्लेन उड़ गया, और कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई उसकी। बाद में कह दिया कि हाँ जी इसका एक्सीडेंट हो गया, कोई रीजन नहीं हुआ, फलाना है। उसके बाद जो है ना, बाद में सीआईए के लोगों ने इसको एक्सपोज किया, और इंडिया को पता था। आज भी इंडिया के इसरो के साइंटिस्ट पे कोई अटैक होता है यहाँ पे, तो उसमें सीआईए का हाथ होता है। ये चाहते हैं हमारे साइंटिस्ट को वहां लगे, हमारी कंट्री को एक दोस्ती। अब देखिए हमारी यूएसए के साथ दोस्ती है, फिर भी लक्षद्वीप में इनका शिप आ गया। ये आज बात जरूर है कि हम उस चीज को इफेक्टिवली लेते हैं, और यूएसएसआर ने हमसे कोई ऐसा धोखा नहीं दिया। ये मैं आपको बता दूं, इंदिरा गांधी की जब कैबिनेट थी, इंदिरा गांधी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थी, उसकी कैबिनेट में 2 इंपॉर्टेंट उसके जो सबसे पावरफुल मिनिस्टर्स थे, एक मिनिस्टर काम करता था सीआईए के लिए, एक करता था केजीबी के। इंदिरा गांधी को पता था, उसको इन्फॉर्मेशन दी गई। इमरजेंसी के पीरियड की बात है, लेकिन जहां तक केजीबी वाला बात है, उस टाइम पे बेसिकली केजीबी ने हमारा कोई नुकसान नहीं किया, लेकिन इंदिरा गांधी के पास ये पावर नहीं थी कि उनको हटा दें। उनको हटाने का मतलब ये था कि उसकी गवर्नमेंट गिर जाएगी। उनके पास हर एक के पास 40-50 एमपीज थे, तो इसलिए तो यहाँ पे जो है, जो बड़ी पावर्स है वो छोटी जगह में ऐसे काम करती थी ज्यादा, है ना। तो इट हैड बीन द प्रैक्टिस। लेकिन मैं अगर आप कंपैरेटिवली बात करें, जितना हमारा नुकसान सीआईए ने किया, किसी ने नहीं किया। हमारे पास पाकिस्तान के साथ 71 का वार हुआ, तो सीआईए वाज टोटली विद पाकिस्तान। उसने यहाँ पे हमारे यहाँ शिप्स भेजे, 7th फ्लीट भेजी 71 में। इंडिया ने नेचुरली, इंदिरा गांधी थी, उसने परवाह नहीं की। फिर उसके बाद दे वांटेड ए बेस इन ट्रिंकोमाली श्रीलंका के अंदर नेवल बेस बनाना चाहता था इंडिया के पास। तो इंडिया को, इंदिरा गांधी ने इसीलिए वहां पे एलटीटी खड़ी कर दी कि यहाँ पे बेस ना बना, और नहीं बनाने दी। Yes. Sir, one question which I have is that, so basically